ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्वेश्चंस आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, आप सबसे पहले आपके पास अपने पीडीएफ्स होंगे या तो आपके पास अपने क्या होंगे, नोट्स होंगे। ठीक है, आप उनको जो पढ़ते हो उसके बाद आप क्या ट्राई करो, आप उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, आप जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आप अपने लिए एक ऐसा पेपर बना सकते हो जिसमें आप इसके 4 कॉलम्स यहाँ पे बनाओगे। अगर आप इसको एक बार ट्राई करोगे आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन है शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 बनाने की, आपको बिल्कुल क्लियर था, फुली क्लियर, तो आप टिक लगाओगे कि आपको हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आता था। सेकंड, आप बोलोगे डाउट, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट था। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस में डाउट आ जाता है, तो आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आपको इसको कौन से ऑप्शंस में, तो यहाँ पे लिखो कि ऑप्शंस में डाउट था एंड राइट डाउन कि क्या ऑप्शन थे जिसमें आपको वो डाउट था, उसको आप अपने पीडीएफ्स के थ्रू जो है उसको क्लियर करो। और थर्ड में आप लिखोगे कि नो आइडिया, आपको कुछ नहीं पता ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्या है। मान लो कि आपने किसी भी ऐसी लेक के बारे में पढ़ लिया, रिवर के बारे में, आपको कोई हिमालयन पास के ऊपर क्वेश्चन आ गया या मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर आ गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको उसको क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे ब्लैंक डाल देना है और उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपको रीड करना है। उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपने उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप जो है, आपका जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और ऐसे ही आपने हमेशा पीडीएफ्स पढ़ने और एक ही क्वेश्चन को, सिंगल क्वेश्चन को आपको कम से कम 10 टाइम्स बार बार सॉल्व करना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये एमसीक्यू में पहले कर चुकी हूँ अब क्यों करूँ, तो ऐसे अगर आप करोगे ना तो आपको भूलेगा नहीं, जो एग्जामिनेशन में हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज के हम 15 क्वेश्चंस लेके आ गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं। वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, जब हम इनको घर में करते हैं ना तो हमें लगता है हमें आते हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 1 या 2 बार ही प्रैक्टिस किया होता है, 10 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं किया होता है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये चीज़ सीखी है और यही मैं अपने स्टूडेंट को देती हूँ कि कोई भी पेपर क्लियर करना है, रीड 1 थिंग 10 टाइम्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 थिंग्स 1 टाइम। तो एक किताब को कम से कम, एक इंफॉर्मेशन को 10 बार पढ़ो, बजाय कि 10 इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ने से। तो ऐसे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन का ग्रुप बना सकते हैं ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी आपके पास, आपके जो है वो काम ही आएगी। ओके, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का। पहला क्वेश्चन है आपका कि एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन, कि जो एस्टेरॉइड है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मार्स और जुपिटर में, अर्थ और मार्स में, जुपिटर और सैटर्न में, सैटर्न और यूरेनस में। देन व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। ये पिक्चर में अगर आप एक बार बेटा यहाँ देखेंगे तो ये आपका, ये देखो, ये आपका मार्स है और ये आपका जुपिटर प्लैनेट है। इसके बीच में आप क्या देख रहे हो, ये एस्टेरॉइड बेल्ट्स है। ठीक है ना, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। और एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स कुछ नहीं होते हैं, ये रॉक्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, जब आपके प्लैनेट्स बन रहे होते हैं तो उस टाइम उनके वो पूरे किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी भी वजह से उनसे टूट जाते हैं, अलग हो गए थे ये। ठीक है ना, टूट गए थे, तो वही सोलर सिस्टम में कहीं ना कहीं रिवॉल्व करते हैं। और ये प्लैनेट्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें जितनी भी कंपोजिशन है ना वो प्लैनेट की तरह ही होती है। जो भी एक प्लैनेट की कंपोजिशन होती है वही एस्टेरॉइड की होती है, बट वो साइज में इतने बड़े नहीं होते हैं कि उनको हम प्लैनेट्स बोल पाए। ठीक है ना, और एस्टेरॉइड जो है वो एक बहुत बड़े साइज से लेके एक पेबल के साइज तक भी हो सकते हैं। तो बहुत वैरायटी इनकी होती है, इनकी कंपोजिशन प्लैनेट की तरह ही होती है, लेकिन ये रिवॉल्व करते हैं जुपिटर और मार्स के
आपके जो बीच में ये बेल्ट है इसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक चीज याद रखना कि जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में से लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि विच अमंग इज द गिवन, मतलब इन जो नीचे प्लैनेट्स दिए गए हैं उसमें वाटर साइकिल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, ऑब्वियस है अर्थ में, ठीक है ना। अर्थ में जो वाटर का क्वांटिटी है वो क्या है, सदियों से सेम ही है। याद रखना कि पानी कभी की क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं हुई है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और वाटर साइकिल जितनी है उतनी है। हाँ, वाटर स्केर्सिटी हम जरूर बोलते हैं क्योंकि हमारा यूजेबल वाटर रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वी आर पॉल्यूटिंग इट, हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। अदरवाइज उसकी क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज ही सेम है। तो वाटर साइकिल जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज करेक्टराइज्ड बाय, अगर हम हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है। नंबर 1, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट्स, हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स, लो बर्थ एंड लो डेथ रेट्स, लो बर्थ एंड हाई डेथ रेट। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है कि जब बर्थ रेट ज्यादा होती है डेथ रेट कम होती है, इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। बट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर देते हैं, तो इनको बड़े आराम से धीरे से बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दो बार हो गया, ऑफ द हैज नो मून, मतलब इन प्लैनेट में से किस प्लैनेट का कोई भी मून नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक है मरकरी और एक है वीनस। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में, जिसका कोई भी मून नहीं है, ठीक है। एक मरकरी है और एक कौन सा है, वीनस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज एस्टिमेटेड, कि सन का जो सरफेस है, नॉट कोर बट सरफेस में, ऊपर हिस्से में टेम्परेचर कितना है। तो सन के सरफेस में जो टेम्परेचर है नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज मतलब 6000, अब यहाँ ऑप्शन है ना तो 6000 क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये वेरी करता है 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। और जो सन का बेटा आपका जो क्या है, ये जो मतलब सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि सन का जो सरफेस है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे इसका टेम्परेचर बताया है 5778, लेकिन वो जो है मतलब आपका 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाइट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन अबाउट 8 मिनट्स या 8 मिनट 2 सेकेंड्स या 10 मिनट 2 सेकेंड्स और 10 मिनट्स में, ठीक है। तो जो सन की लाइट है वो अर्थ पे पहुंचती है कितने में, 8 मिनट्स में। कितने में पहुंचती है, 8 मिनट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी में, आकाशगंगा में है। तो मिल्की वे गैलेक्सी सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करी थी, मिल्की वे गैलेक्सी सबसे पहले ऑब्जर्व करी थी गैलीलियो ने, ठीक है। यहाँ पे देखो कि गैलीलियो ने इसको विद हिज टेलीस्कोप इन 1610 में मिल्की वे गैलेक्सी को कि कुछ यहाँ पे एक बैंड ऑफ स्टार्स है, वेयर एज बाद में ये मिल्की वे एंड ऑल दैट वो तो 1920 ऑनवर्ड्स इसके बारे में ज़्यादा पता चला है, बट गैलीलियो ने 1610 में ही इसको ऑब्जर्व कर लिया था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि the region in India is known as the rice bowl of India। तो राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को। हिस्टोरिकली बोला जाता है, बहुत टाइम से जब अंग्रेज वगैरह यहाँ पे आए थे उन्होंने डेवलप किया, यहाँ पे राइस की ग्रोथ करी। वेयर एज अगर आपको स्टेट का नाम पूछे तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश को भी राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब तो
छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो नोन एज अ राइस बाउल ऑफ इंडिया, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया, पोर्ट्स के ऊपर भी आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट में आता है हमारा विशाखापट्टनम। कौन सा आता है? विशाखापट्टनम इज अ डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया। हमारे देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किस प्रकार के होते हैं? मॉन्टेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये टॉपिक आपको आंसर देना मुश्किल हो जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा है दोस आर द ट्रॉपिकल, कौन से हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कौन से हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के ना हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। वो दो तरह के कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक होते हैं वेट, ठीक है ना, और एक होते वेट भी बोलते हैं इनको, मॉइस्ट भी बोलते हैं, और एक होते हैं ड्राई, ठीक है। तो जंगल हमारे देश में जो जंगल है उसका क्राइटेरिया उनके डिस्ट्रीब्यूशन का लैंड फॉर्म तो है ही है, नो डाउट, बट रेनफॉल भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस ड्राई जो आपके वेट मॉइस्ट है ना, यहाँ पे अगर हम रेनफॉल को देखें, तो यहाँ पे जो बारिश होती है दैट इज 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है ना। और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे बारिश होती है 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। बट हमारे देश में जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो है मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मींस आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज गहीर मत्था बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये लोकेटेड है उड़ीसा में, एंड दीज आर फेमस फॉर द क्रोकोडाइल्स बट दीज आर ऑल्सो फेमस फॉर द रेड ऑलिव टर्टल्स। इनका ये नेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पे आते हैं, ये अंडे देते हैं फिर चले जाते हैं, मुड़ के भी नहीं देखते, फिर अगले साल आएंगे यहाँ पे अंडे देने के लिए, ठीक है ना। तो गहीर मत्था बीच जो है दैट इज इन उड़ीसा। थुम्बा इन केरला इज फेमस फॉर, थुम्बा केरला में क्यों फेमस है? इट इज फेमस फॉर द रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। क्या है ये? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है थुम्बा इन केरला, ये इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन है द दिब्रू। अब आपको अगर आपने सुना होगा तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। दिब्रू शैखोवा नामेरी एंड औरंग नेशनल पार्क कौन से स्टेट में? आपको एक भी वर्ड इनमें से आता हो ना, बड़ा सुन रखा होगा आपने, आंसर देना बहुत आसान है। डिब्रूगढ़ इज इन असम, तो दिब्रू वर्ड आ गया। तो अगर आपको नहीं भी पता है ऐसे आप आंसर जो है इनके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिस्कस किए। ऐसे ही फिर आपको अगली वीडियो में भी 15 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तब तक इनको एक बार रिवाइज करें। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई टॉपिक पढ़ना होगा तो वो भी आप जरूर बताइएगा। आई विल डू माई बेस्ट कि आपको वो चीज़ जो है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।